हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड मोस्ट वेलकम। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे सूर्य के विषय में। ठीक है, तो सूर्य के विषय में हम ब्रीफ जानेंगे, उसको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट मिशन जो अभी हाल ही में भेजा गया है इसके स्टडी के लिए, ठीक है, और जो प्रिडिक्टेड है भेजने के लिए उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या सूर्य और पृथ्वी का थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी, इसमें कुछ कंपैरिजन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इनके बीच का डिस्टेंस देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लाइट कितना समय लेती है वो देख लेंगे। उसके बाद यहाँ इन दोनों का साइज जो है उसका कंपेरिजन देख लेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें जो इनका जो द्रव्यमान है, वेट बोल लें, ठीक है, उसका कंपेरिजन देखेंगे। तो चलिए हम इसको डाटा के थ्रू जानते हैं। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है, ये कितने की इक्वल होती है। इनके बीच में ये जो डिस्टेंस लाइन हमने ट्रेस किया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ये होती है 14,95,97,871 किलोमीटर के इक्वल होती है। ठीक है, ये 871 है किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच, दोनों के बीच में है। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। अब विंड देखिए, सॉरी, यहाँ पे जो रेडिएशन यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगता है वो 8 मिनट 2 सेकेंड का समय लेता है। 8 मिनट 2 सेकेंड, 8.2 हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसकी यदि जो साइज का कंपेरिजन करें तो सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि 1 सन इज इक्वल टू 109 अर्थ। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो 109 गुना बड़ा है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लें वेट के रिस्पेक्ट में। तो वेट में यदि देखें तो एक सन का वेट, इसको हटाते हैं, दूसरा पेन यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये जो सन है इसका जो वेट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये पृथ्वी से बहुत अधिक भारी है, 3,33,000 गुना है। वेट के रिस्पेक्ट में ये 3,33,000 गुना इसका क्या है, टाइम्स ऑफ अर्थ, इसके वेट के रिस्पेक्ट में देखें तो। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेशन अर्थ और सूर्य के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब इसके विषय में हम चलते हैं, थोड़ा कुछ और पॉइंट जानते हैं। तो इसमें देखिए, इसको हटाते हैं तो हम फिर से क्या अपना सूर्य का एक स्केच हमेशा रखेंगे कंसंट्रेशन के लिए। चलिए अब इसमें हम फैक्चुअल चीज़ें जानते हैं। देखिए फर्स्ट इसका हम देख लेते हैं क्या, ये कैसे, इसके कोर में क्या है, और उसके बाद हम देख लेंगे इसके एटमॉस्फेयर में क्या है। तो सबसे पहले हम इसका कोर स्ट्रक्चर या फिर इसके अंदर का चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस आपका अदर में आपका 3.5% का कवरेज है। ठीक है, तो अन्य गैसों में 3.5% क्या है, अन्य गैसें हैं। अब हाइड्रोजन का पद 70% है, 70%, ये है 26.5%। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए इसी लगे एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, इसका जो कोर है, ठीक है, उसमें एक डिटेल आप ऐड कर लें अपने जानकारी में। इसमें 40 लाख टन, कितना, 40 लाख टन हाइड्रोजन पर सेकेंड बर्न होता है। ठीक है, ये जानकारी आप रख लें, क्योंकि देखिए इतना जब इसमें रेडिएशन है, इतना यदि जो इसमें हीट है तो वो कहाँ से आएगी, तो ये यहीं से आती है कि इसके कोर में 40 लाख टन हाइड्रोजन पर सेकेंड बर्न होता है। ठीक है, वहीं से एनर्जी आती है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं, क्या, इसका एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, देखिए कोरोना, आप कोरोना का नाम सुना होगा, तो इसके एटमॉस्फेयर का आउटमोस्ट लेयर है क्या, कोरोना। ठीक है, अब कोरोना के विषय में जान लेते हैं। कोरोना का टेम्परेचर देखिए बहुत अधिक होता है। कोरोना का टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर बोल रहे हैं, देखिए इसका टेम्परेचर जो फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, उसके कंपेरिजन में भी बहुत अधिक है। देखिए आप फोटोस्फेयर का टेम्परेचर देखेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस अबाउट होता है। ठीक है, क्रोमोस्फेयर का देखेंगे तो वो उससे भी हल्का सा कम ही होता है। ठीक है, और उसके नीचे जाएंगे तो फिर उस सब का टेम्परेचर अधिक है, जो आपका मतलब कोर वगैरह है, तो उस सब का टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो उसको छोड़िए, इसमें देखिए कन्वेक्शन जोन में जाएंगे तो वो 20 लाख डिग्री सेल्सियस के लगभग का टेम्परेचर है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं इसमें, इसका मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर कोरोना का होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। देखिए कोरोना के जो मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब सन का एटमॉस्फेयर में जो आउटमोस्ट लेयर कोरोना है, उसमें क्या है, आपके आयरन, कैल्शियम प्लस नियान के आयन उपलब्ध होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका प्लस माइनस +2 +3 आपका नियान जो भी मतलब आयन इस पे मतलब बने, तो इस पे क्या आयन ये यानी कि कोरोना में आयन उपस्थित होता है। और जाहिर सी बात है आयन क्या आयन की अवेलेबिलिटी की वजह से क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब जैसे ही अपने ही आयन मंडल को देख लीजिए तो आयन मंडल का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यही एकमात्र कारण है कि वहाँ पे जो ये आयरन है, कैल्शियम है, नियान है, ये आयन के रूप में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तो हो रहा एटमॉस्फेयर। अब चलिए हम इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं सूर्य के रिस्पेक्ट में। अभी देखिए हमने इसके क्या लेयर के बारे में बात किया, तो हम उसको क्या मतलब डिटेल में नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सन है, तो इसमें जो लेयरिंग है उसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये है कोर। ठीक है, अब कोर के बाद आपका क्या आता है कन्वेक्शनल जोन, जिसमें बहुत अधिक टेम्परेचर इसका भी होता है। कोर का टेम्परेचर तो मत पूछिए, वो तो 1.5 करोड़ केल्विन है। ठीक है, उसका टेम्परेचर तो आप मतलब 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको तो आप थोड़ा समय के लिए ना सोचें तो ही ज़्यादा सही है। तो अब देखिए वो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद इसका है। अब उसके बाद जो आती है ये लेयर क्या क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, इसका टेम्परेचर उतना अधिक नहीं है। ठीक है, तो कन्वेक्शन जोन का टेम्परेचर कितना है, कन्वेक्शनल जोन ये जो है इसका टेम्परेचर अबाउट है 20 लाख डिग्री सेल्सियस, 20 लाख डिग्री सेल्सियस। और इसका टेम्परेचर हमने कितना देखा 1 करोड़ 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर है। यदि जो इसका देखें, ये जो आपका आता है क्रोमोस्फेयर, ठीक है, ये तो कन्वेक्शनल जोन है, ये कन्वेक्शनल जोन है जो जिसका है 20 लाख डिग्री सेल्सियस। अब आता है आपका क्रोमोस्फेयर, तो इसका टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होता है, ये इसका टेम्परेचर केवल 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और उसके आउटर में जब जाते हैं तो ये हमारा आ जाता है क्या, इसके आउटर में आते हैं तो हमारा आता है फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर का भी टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं होता है, तो फोटोस्फेयर का भी टेम्परेचर आपका अबाउट होता है 4320 डिग्री सेल्सियस के लगभग। कितना, यानी कि ये क्रोमोस्फेयर से भी कम होता है इसका जो, यही एक्चुअल एटमॉस्फेयर तो सन का यही है। ठीक है, ये भी याद रखें। अब देखिए जो ऊपर बाहर चमकती हुई लाइन आपको दिखाई दे रही है वही है क्या कोरोना। ठीक है, अब कोरोना का टेम्परेचर क्यों अधिक होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसकी टेम्परेचर वही 20 लाख डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये रहा मतलब इसका मतलब स्फेयर, और फिर किसका क्या रोल है। अब चलिए हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके जानकारी में कुछ मतलब इसमें कुछ इनके फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर में कुछ घटनाएं हैं उसको हम ब्रीफली जान लेते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में हम डिटेल सेक्शन इसका हम कर चुके हैं, जिसका मतलब हम इसमें मतलब इस वीडियो में उसका लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, ब्रीफ में ही थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हमारा ये मान लीजिए क्या है सन है। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट ऐड करते हैं। तो इसमें जो आपका फोटोस्फेयर था, आप मान लीजिए ये कोर है, कन्वेक्शन जोन है, फिर ये आपका क्रोमोस्फेयर है, आप आउटर मोस्ट लेयर ये जो फोटोस्फेयर है उसकी बात करें तो इसमें कुछ फिनोमिना होती है। ठीक है, उसको ब्रीफली जान लें वो कौन कौन फिनोमिना यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपका देखिए, आप यहाँ से जो सोलर विंड आपको जो आउटर मोस्ट लेयर से निकलते हुए सोलर विंड दिखाई देते हैं, सोलर विंड मतलब हम नहीं देख सकते, जो जो पृथ्वी जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारते हैं तो कम्युनिकेशन बैरियर का काम करते हैं। ये आप जानकारी में रखें। ये जो हमारा कम्युनिकेशन फ़ोन से फ़ोन वगैरह जो जिस भी प्रकार का कम्युनिकेशन है सेटेलाइट कम्युनिकेशन, उनमें बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, मतलब बाधा बनते हैं, BARRIER। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर का काम करते हैं क्या सोलर विंड जब हमारे मैग्नेटिक स्फीयर में पहुंचते हैं। और देखिए जब ये 1864 में एक घटना हुई थी जिसमें हमारे वहाँ सोलर स्टॉर्म करके एक मतलब सोलर विंड स्टॉर्म करके एक फिनोमिना एग्जिस्ट हो गई थी उस समय। ठीक है, और वो सब चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं तो उसको हम लिंक में डाल देंगे। अब देखिए ये फोटो स्फीयर में एक फ़ोटो सन स्पॉट की भी घटना होती है क्या, सन स्पॉट की घटना देखिए 11 साल में इसकी एक साइकिल होती है। 11 साल में ये 11 ईयर का एक साइकिल होता है जिसमें क्या ये सन है मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये 11 साल में अपना ये डायरेक्शन यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ को और ये साउथ को। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो सन स्पॉट हैं, सन स्पॉट क्या होते हैं मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोटो स्फेयर है, यहाँ पे क्या यहाँ से जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी चल रहे हैं
ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आती है, यहाँ क्रॉस जोन बना के आपस में एक मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब एक जाल बना देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ से जो रेडिएशन यहाँ तक आती हैं, ठीक है, वो यहीं फंस जाती हैं, इसको पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, इस स्फेयर में मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे आपको काले काले पॉइंट दिखाई देंगे, क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर वाला जोन बन जाता है। जबकि यही क्या है, यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे क्या, सनलाइट सीधे यहाँ तक आती है, सन का जो रेडिएशन है, ठीक है। तो इसलिए ये कोल्ड जोन जो बन जाता है, इसलिए क्या यहाँ पे ब्लैक काले धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे सन स्पॉट बनता है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोगों ने जान लिया, ये जो सोलर विंड है, ठीक है, सोलर फ्लेयर भी इसी को बोलते हैं। ये रहा सन के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट, ठीक है। और इसका डिटेल सेक्शन हमने किया है, तो उसको हम इंट्रोडक्शन में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं कहाँ, इसके मिशन के विषय में, ठीक है। इस पे जो अभी हाल ही में जो मिशन भेजा जाएगा और जो भेजने की तैयारी है और जो भेजा गया है, उसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्या, सोलर के जो अपना सन है उस पे जो मिशन की तैयारी है और जो भेजा गया है उसके विषय में जानते हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। हाँ, तो चलिए अब इसके मिशन के विषय में बात कर लेते हैं। जो सन के स्टडी के लिए अभी तक भेजा गया मिशन है, ठीक है, तो उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या, हम हमेशा की तरह सबसे पहले अपना सूर्य का स्केचिंग कर लें। देखिए इस बार इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो नासा का एक मिशन भेजा गया है, अभी वो पहुंचा है 29 अक्टूबर 2018 को, उसको देख लेते हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी था, सोलर पार्कर प्रोब नाम का, ठीक है। क्या नाम था, देखिए मिशन को अब देख रहे हैं हम लोग। तो पहला सोलर पार्कर प्रोब, सोलर पार्कर प्रोब, अब इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रोब है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए सोलर पार्कर प्रोब किसका मिशन है, नासा का है, ये पहला पॉइंट आप ऐड कर लें, ठीक है। ये किस लिए है, ये जो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, कोरोना की स्टडी के लिए है, ठीक है, कोरोना की स्टडी के लिए है। इसमें अब एक पॉइंट और ऐड कर लें, इसमें एक पॉइंट और देख लें, यदि जो आप बात करें ये कितने डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब मान लीजिए ये कोरोना से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, मान उसका 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उसके ज़्यादा करीब होगा तो भाई ख़राब हो जाएगा, उसमें जलने की संभावना होगी। तो ये रहेगा कितना, 64 लाख किलोमीटर अवे, 64 लाख किमी, ठीक है, कोरोना से 64 लाख किलोमीटर अवे होगा। अब देखिए हर एक पिंड को कहीं बंधे रहने के लिए एक ग्रेविटी की आवश्यकता होगी। तो ये किसका मतलब ग्रेविटी यूज़ कर रहा है, ये जो मरकरी आपका प्लेनेट है जो नियरेस्ट है सन के, तो उसकी ग्रेविटी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखें, मरकरी की ग्रेविटी, ठीक है, उसके मतलब ग्रेविटी को यूज़ करके ये वहाँ पे सस्टेन करेगा, मतलब वहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसका लॉन्चिंग डेट तो हमने देखा ही नहीं, लॉन्चिंग डेट इसका देखें तो ये पहले, देखिए ये पहले प्रस्तावित था 2014 में, लेकिन मतलब प्रॉब्लम्स, मान लीजिए सिचुएशन वहाँ पे सही नहीं थी, इसलिए चाहे इनकम्प्लीट कार्य की वजह से, तो ये 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया, 12 अगस्त 2018, ठीक है। और ये अपना मतलब उसके नियरेस्ट मतलब 64 किलोमीटर के अराउंड कब पहुंचा, वो डेट आप जान लें, तो वो 29 अक्टूबर 2018 है, ठीक है, 29 अगस्त 2018। तो ये तो रहे कुछ पॉइंट, चलिए और भी बहुत सारे पॉइंट है इससे रिलेटेड, उनके विषय में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सोलर पार्कर प्रोब। देखिए ये इस प्रकार का फर्स्ट मिशन है सन के लिए, जो इसके मतलब कोरोना को स्टडी करने के लिए वहाँ पे भेजा गया है। देखिए इसका एक मोटो टैग भी है, टच द सन, ठीक है, टच द सन, ऐसा इसका मतलब मोटो टैग है, ये आप याद रखें। और इसमें देखिए इसका जो उद्देश्य है वो हम जान लें। तो ये क्या करेगा, ये उसका ये जो सन है इसका 24 चक्कर लगाएगा। 24 चक्कर कितने दिनों में, ये 7 साल में 24 राउंड, ठीक है, 24 राउंड विद इन 7 ईयर, ठीक है। अब देखिए सूर्य का साइज आप जान ही रहे हैं, पृथ्वी की अपेक्षा 109 टाइम्स बड़ा है, तो उसकी स्पीड जो होगी सोलर पार्कर प्रोब की, अभी तक अंतरिक्ष में भेजे गए सभी सैटेलाइट से कहीं अधिक होगी, ठीक है। तो वो स्पीड, वैसे स्पीड एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें हम, वो स्पीड है 71,24,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड,
कितना 71 लाख, ये 24,000 को के से लिख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये रहेगी क्या, ये जो सोलर पार्कर प्रोब है जो कोरोना की स्टडी करने गया है, ठीक है, तो ये इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो ये रही इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जान लिए। अब हम इसमें एक चीज़ बैकग्राउंड नॉलेज में हम और चीज़ जान लेते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए और भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको डेल्टा 4 रॉकेट से मतलब भेजा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा 4 रॉकेट यूज़ किया जा रहा है इसको भेजने के लिए, ये याद रखें, डेल्टा 4 इसको भेजने के लिए रॉकेट जो यूज़ हो रहा है उसका नाम है क्या, डेल्टा 4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दें। इसमें देखिए अभी तक ऐसा नहीं है कि केवल ये सन की स्टडी के लिए फर्स्ट मिशन, देखिए इसके परिक्रमाओं का, फिर इसमें और भी अन्य क्रियाओं के लिए, ठीक है, इसकी स्टडी के लिए और भी मिशन भेजा गया है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का, जैसे इसके कोरोना की स्टडी टाइप से और इसके नियरेस्ट इतना जाने वाला सोलर पार्कर इस टाइप का फर्स्ट मिशन है। लेकिन आपको एक चीज़ और जाननी होगी, देखिए इसमें देखिए वो रॉकेट तो हमने जान लिया, क्या नाम है उसका, डेल्टा 4 रॉकेट्स, ठीक है। और उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, वो 230 फीट हाइट से मतलब लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें देखिए बैकग्राउंड में हम एक मिशन और जान लेते हैं जिसका नाम है हेलियस। तो हेलियस का 2 वर्जन भेजा जा चुका है, ठीक है। तो हेलियस ए एंड हेलियस बी, तो इसमें हम कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए ये जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सोलर प्रोब ना पूछ के इसको पूछ सकता है। तो इसमें देखिए हेलियस ये जो ए है, तो इसको मतलब इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको 10 दिसंबर 1974 में लॉन्च किया गया था, 10 दिसंबर 1974, ठीक है, ये डेट थी 10 दिसंबर 1974। इसको लॉन्च किया गया था कब, इसको 15 जनवरी 1976 में लॉन्च किया गया था। और 1976 में अपने वहाँ क्या चल रहा था, इमरजेंसी, तो 15 जनवरी 1976, ठीक है। तो ये हेलियस बी को लॉन्च, देखिए हम हेलियस बी को जानते हैं डिटेल में, हेलियस ए को तो आप हटा दीजिए, इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हेलियस बी जो है, ये जो वेस्टर्न जर्मनी का एक मतलब स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम DLR है, ठीक है। तो उसके थ्रू मतलब इसमें देखिए कॉपरेशन में ये भेजा गया था, जो वेस्टर्न जर्मनी का एक DLR करके स्पेस एजेंसी है उसके, और प्लस जो नासा है अमेरिका की, इसका ये जॉइंट वेंचर था, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर बोले तो ये कॉपरेशन में भेजा गया था हेलियस भी, ठीक है। और ये मतलब वहाँ पे कितनी डिस्टेंस तक पहुँचा था, इसमें रॉकेट कौन यूज हुआ था उसको जान लें। तो इसमें रॉकेट यूज हुआ था आपका टाइटन IIE, टाइटन IIIE, ठीक है, इसका नाम था। और देखिए ये भेजा कहाँ गया था, तो आपको फ्लोरिडा एरिया आप देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे एक है कैप कैनवेराल, ठीक है, कैप कैनवेरनॉन, ठीक है, ऐसे उसका नाम है कुछ, कैप कैनवेरलम बोल लें, कैप कैनवेरलम, ठीक है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये टाइटन IIE जो रॉकेट था उसके थ्रू भेजा गया था। कितनी डिस्टेंस पे ये था वहाँ से, ये सूर्य से 42.73 मिलियन किलोमीटर पे उपस्थित था, ठीक है। उसके प्रतिक्रियाओं को स्टडी करने के लिए, चाहे उसके विषय में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस पे मिलियन किलोमीटर। आइए जो हमारा अब सोलर प्रोब भेजा गया है, ये तो केवल कितना 64 लाख किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे होगा, तो ये मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो 42.73 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे ये उपस्थित था, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड, मतलब यदि जो देखें हिस्ट्री में सूर्य के स्टडी के लिए, तो ये था। तो चलिए अब हम इसमें इंडिया के द्वारा जो मिशन भेजा जा रहा है उसके विषय में जान लेते हैं, ठीक है। इसको सब, ये पूरा पॉइंट हम डिलीट करते हैं। तो इंडिया का जो भेजा जा रहा है उसका नाम क्या है उसके विषय में जान लें और थोड़ा सा डिटेल जान लें। तो देखिए अपने वहाँ से लॉन्च अभी हुआ नहीं है, आदित्य L1 मतलब प्रस्तावित है, क्या मतलब इसी महीने के अंत में प्रस्तावित है। अब देखिए कोरोना का सिचुएशन मतलब ऐसे चल रहा है, पता नहीं लॉन्च हो पाएगा कि नहीं, तो देखिए अभी देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो हमारा जो इसके स्टडी के लिए भेजा जा रहा है इंडिया से आदित्य L1, तो एग्ज़ाम में बने कि आदित्य L1 किससे संबंधित है, वो सूर्य से संबंधित है, सूर्य के स्टडी से संबंधित है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखें
किसका मिशन है? ये इसरो के द्वारा भेजा जा रहा है, ये मिशन इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। ये क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट मिशन है, वो क्या, सूर्य को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या, इसमें एक पॉइंट और जान लेते हैं, ये भेजा कब जा रहा है? भेजा जा रहा है ये इस दिसंबर के मतलब दिसंबर बोल लें तो मतलब 2020 के लास्ट में, ठीक है। तो अभी डेट और वो क्या मतलब मंथ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना की मार चल रही है, तो फिर उसमें हम डिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो और देख लीजिए, एक ये इंडिया का जो फर्स्ट इस टाइप का मिशन है जो सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब लास्ट आप 2020 आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट आप 2020 में इस मिशन को भेजा जा रहा है। और ये क्या है कि इंडिया का फर्स्ट इस प्रकार का मिशन है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन, इंडियाज़, देखिए उसमें एग्ज़ाम में पूछ ले सेकेंड थर्ड, तो आपको याद है इंडियाज़ फर्स्ट मिशन है इस प्रकार का जो सन की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन। तो देखिए हमने आदित्य L1 के विषय में जान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको डेवलप कैसे किया गया है, इंडिया ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप नहीं किया है, ये कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है, ठीक है, मतलब किसी कंट्री की सहायता से, ठीक है। तो इसमें मतलब इंडिया सॉरी किसी कंट्री का सहायता नहीं है, ये मतलब डेवलप किया गया है अपने ही इसरो और फिर अपने इंडिया के बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सहायता से। तो इसको किसके द्वारा, इसरो प्लस बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो उनके कोलैबोरेशन से रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में और भी हैं उनकी सहायता से इसको क्या मतलब तैयार किया गया है और उन्हीं की सहायता से इसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आदित्य L1। और फिर हमने देखा क्या, अन्य भी जो देखें, ठीक है, उन सबको आप क्या रिवाइज कर लें और फिर लर्न कर लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और देखिए इसमें जो यदि आपने कुछ आपको सीखने को मिला है तो वो चीज़ें आप मतलब अपने छोटे बड़े या जहाँ भी लगे ज़रूरी उन लोगों को शेयर करें, ठीक है। और आपका जो अब दायित्व है मतलब इस इफ़र्ट के पीछे वो भी आप करें, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।